वेलकम बैक। वेनेजुएला में आए तबाहकुन ज़लज़ले में अमवात की तादाद 235 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक 4,300 से ज़ायद अफराद जख्मी और हज़ारों लापता हैं। तबाह होने वाली सैकड़ों इमारतों के मलबे तले दबे अफराद की लाश निकाली जा रही हैं। दारुल हुकूमत कराकस का साइमन बुलेवार एयरपोर्ट बंद है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अमवात 1 लाख से ज़ायद होने का खदशा जाहिर किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खबरदार किया है कि ज़लज़ले की तबाहकारियाँ वेनेजुएला के इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना सकती हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आपने हुर्मुज़ में माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है सिंगापुर के परचम बरदार कार्गो जहाज़ पर हमले से प्रिजका को नुकसान पहुंचा। बरतानवी मैरीटाइम हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी बहरिया ने हमले से चंद घंटे कबल मखसूस रास्तों से गुरेज की वार्निंग दी थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ताज़ा हमला आपने हुर्मुज़ खोलने के माहिरे के लिए बड़ा इम्तिहान है। वाक़या ओमान के साहिल के करीब पेश आया। तहकीकात जारी हैं। जुमेरात को पासदारान इनकलाब ने आपने हुर्मुज़ से जहाज़ गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर किया था। कहा गया जहाज़ों पर लाजिम है वो चैनल 16 के जरिए ईरानी फोर्सेस के साथ राबते में रहते हुए सफ़र करें। खबरदार किया सिर्फ वही रास्ता महफूज है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। ईरान से राबते के बगैर किसी दूसरे रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ओमान के जनूब मशरक में कार्गो जहाज़ पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों का इनखला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि हुर्मुज़ में फंसे 11,000 से ज़ायद मल्लाहों को निकालने का अमल मुअत्तल कर दिया गया। जिस जहाज़ पर हमला हुआ वो IMO के इनखला फ्रेमवर्क के तहत सफ़र नहीं कर रहा था। कई जहाज़ों को पहले ही निकाला जा चुका है। मल्लाहों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। बहरी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इनखला का मनसूबा उस वक्त तक रोका जाएगा जब तक मज़ीद वजाहत हासिल नहीं हो जाती। इदारा ये यकीनी बनाना चाहता है कि ज़रूरी हिफाजती ज़मानतें बरकरार रहें। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी UKMTO का कहना है कार्गो जहाज़ को बंदरगाह दहीद से जनूब मशरक में 7.5 समंदरी मील के फासले पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। ओमान ने अमरीका ईरान माहरे की हिमायत का ऐलान कर दिया। ओमानी मीडिया ने बताया है आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल या ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। पेशरफ्त बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के मुश्तरका वज़ारती इजलास के दौरान सामने आई, जिसमें ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा बतौर साहिली रियासत ओमान बहरी सलामती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत आज़ादाना जहाज़रानी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है ताकि ख़ित्ते में पायदार अमन की बहाली मुमकिन हो सके। ईरान का अपना हुर्मुज़ पर फीस आयद करने का मंसूबा सालाना $40 अरब आमदनी का हदफ मुकर्रर कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि ईरान अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी रास्ते के लिए सिक्योरिटी हिफाजत और माहौलियाती खदमात के एवज़ फ़ीस वसूल करके अरबों डॉलर की आमदनी हासिल करने का मंसूबा बना लिया है, जिसका मकसद अपना हुर्मुज़ में बहरी नकलो हमल के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर खदमात के बदले माली मसाइल हासिल करना है। रिपोर्ट में मज़ीद ये भी बताया गया कि इस मंसूबे के तहत ईरान और उसमें शामिल रियासतों को सालाना तकरीबन $40 अरब की आमदनी हासिल हो सकती है, लेकिन मंसूबे पर अमल दरामद और उसकी बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत के हवाले से अभी मज़ीद तफ़सीलात सामने नहीं आई। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है अमरीका और ईरान में MOU के बाद IAEA को ईरानी जौहरी तनसीबात तक रसाई का इख्तियार मिल गया है। टोक्यो में मीडिया से गुफ्तगू में राफेल ग्रोसी ने कहा IAEA को उम्मीद है कि ईरान जल्द के जौहरी मकामात के मुआयने की इजाज़त देगा। MOU के तहत जौहरी हिस्से की निगरानी IAEA करेगी, जिसके लिए हमें मुआयने करने की ज़रूरत है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। IAEA को मुआयने के लिए रसाई देना होगी। हम तकनीकी काम जारी रखने और जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ज़राअत से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा अमरीका जल्द ईरानी फंड से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदेगा। हम ज़रूरी शोबे में नई जिद्दतें लाएंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया गया है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर ईरान को एटमी हथियार मिल गए तो वो उससे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। Iran have a nuclear weapon, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that. We will, but the strait is open. Yesterday, they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait.
and the oil prices are dropping like a rock. Navy, they had 159 ships within 1.5 weeks. They were all at the bottom of the sea. And then I have to listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है ईरान से कशीदगी में कमी के लिए दोहा में मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। बरतानवी खबर एजेंसी साइट इन हर्ड को इंटरव्यू में उन्होंने बताया ईरान की पासदाराने इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के हुकाम बराह रास्त मुलाकात करके तनाज़ात हल करेंगे। यूएई ने भी पासदाराने इनकलाब के साथ पहली बार बराह रास्त राबते शुरू किए हैं। मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना है। मुआहिदा हो या ना हो, मेरे वज़ीर आज़म रहने तक ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है किसी भी हाल में ईरान को एटम बम बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। जनूबी लेबनान पर इसराइल गलबा है, हमारा निकलने का इरादा नहीं। जब तक ज़रूरी हुआ यहाँ सिक्योरिटी जोन में रहेंगे। बैरून मुल्क से डाले गए दबाव में असलहा और गोला बारूद की फराहमी रोकना भी शामिल था। अमरीकी दोस्तों को बता दिया अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने नाखूनों से भी लड़ लेंगे। पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा इसराइल को लबनान के तमाम इलाकों से निकलना होगा। लबनानी सरजमीन इस्तकामत और मज़ाहिमत का मैदान है। अगर इसराइल लबनान से खुद नहीं निकलता तो वो जिल्लत और शिकस्त से दो चार होकर भागेगा। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले जारी हैं। इसराइल ने हमलों में घरों को वापस जाने वाले शहरियों को निशाना बनाया। 2 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फौजी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने नब्तिया में मुतादिद घरों पर बुलडोजर चला दिए, मुतादिद घरों को आग लगा दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं ईरान में सिफारती मौजूदगी ना होने से कनाडा का नुकसान हो रहा है। बीबीसी फारसी का कहना है कैनेडियन पार्लियामान की मुद्दत के अख्ताम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क कार्नी ने कहा राबता रखने का मतलब हिमायत करना नहीं होता। किसी भी मुल्क में सिफारत खाना कायम करना या काउंसलर खिदमात फराहम करना इस बात की अलामत नहीं कि हम इस मुल्क की पॉलिसियों की तायीद करते हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनसे हमारा इख्तलाफ है और वहाँ हमारी सिफारती मौजूदगी नहीं। कनाडा ने 2012 में तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था और ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती या काउंसलर ताल्लुकात कायम नहीं रहे। तालिबी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। पेरिस में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा इटली ने ईरान के खिलाफ जंग में कभी हिस्सा नहीं लिया। उनके मुल्क ने अड्डों के इस्तेमाल से मुतालिक महज अपने वादों और मुआहिदों की पासदारी की थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेटो चीफ को समझने में गलती हुई थी कि इटली से किस किस्म की परवाज़ों की इजाज़त दी गई थी। दावा किया कि नेटो चीफ ने अपनी गलती दुरुस्त करते हुए इस बारे में वजाहत भी की है। जनूबी कोरिया के मजीद 3 बहरी जहाज हफ्ते के आखिर में आपने हुर्मुज़ से रवाना होंगे। खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है अब तक जनूबी कोरिया के 8 बहरी जहाज आपने हुर्मुज़ से बाहिफाजत निकल गए हैं, जबकि 5 जहाज आपने हुर्मुज़ के इलाके में मौजूद हैं, जिनमें 47 अफराद सवार हैं। जनूबी कोरिया के सदर ली जे-म्योंग ने एक्स पर लिखा कई सरकारी इदारों ने इनखला को मुमकिन बनाया। ओमान के करीब कार्गो जहाज पर हमले के बाद आपने हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज की सलामती पर खदशात दोबारा बढ़ गए हैं। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको ने तकरीबन 4 माह बाद रास्त नोरा टर्मिनल से तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने तेल बरामदात मामूल पर लाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। जंग से कबल यौमिया 50 लाख बैरल से ज़ायद खाम तेल बरामद करता था। रास्त नोरा बंदरगाह पर 2 सुपर ऑयल टैंकर्स खाम तेल लोड कर रहे हैं। हर VLCC टैंकर 20 लाख बैरल खाम तेल ले जाने की सलाहियत रखता है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में कमी का तसलसल आज भी बरकरार है। आज लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में मजीद 2.08% कमी हुई, जिससे फ़ी बैरल कीमत $73.70 हो गई। इसी तरह वेस्ट टेक्सास खाम तेल आज 2.05% सस्ता हुआ और फ़ी बैरल कीमत $70.44 पर आ गई।
पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में नाकाम हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर बुलाने का मतलब पीपी का अपनी नाकामी का खुला एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी खुद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती थी। जमहूरी तरीका यही है कि इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर में मुहाजिर सीटों का मामला हल कर लें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद में ज़्यादा ऑप्शन नहीं, हमारा और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूरी का इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, लेकिन उनकी हुकूमत है, पिछली दफा भी उनकी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, वहां पे वो बताएंगे उनकी हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है। एक सवाल है, चौल खान मिठे चौल खान बैठे थे। आपके ख्याल में क्या मौलाना साहब को इन्वॉल्व होना चाहिए? अगर पीपल्स पार्टी की वहां पे हुकूमत जो है वो सरेंडर कर चुकी हुई है और बाहर से लोग जाके, पाकिस्तान से लोग जाके अगर वहां पे नेगोशिएट करें, तो मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर चुकी हुई है और उसको रेस्क्यू करने जाएंगे ना फिर हम। Then they might as well resign, यानी कि फिर अपनी गवर्नमेंट की नाकामी मान ले। अगर मौलाना साहब को माने, बिल्कुल माने, मैं इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, बट दे वांट टू स्टिक टू पावर। और वो इलेक्शन भी जो है ड्यू डेट पे नहीं चाहते थे। इस सारे चक्कर के अंदर वो 6-7 महीने का झूठा एक और लेना चाहते सन। मजबूरी का अलायंस है कि मोहब्बत का अलायंस है, इतना तो बता दें। सियासी अलायंसेस में सारी चीजें होती हैं, मोहब्बत का अलायंस भी होता है, मजबूरी भी, उसका एलिमेंट जो है उसमें मजबूरी का चूरन भी होता है, मोहब्बत की गर्मी शर्मी भी होती है। आप दोनों के पास ऑप्शन है कि अपनी मर्जी से ये अलायंस तोड़ सके बगैर पूछे? ऑप्शंस आर डेफिनेटली लिमिटेड, ऑप्शंस नहीं है, डेफिनेटली लिमिटेड, यू नो। कलअदम कमेटी की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक डडियाल से रावलाकोट असलहा ले जाने वाले कलअदम इंतशारी कमेटी के 2 अफराद को नाके पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वज़ीयत मोहम्मद जुमाई है, मैं डडियाल संडला रहसी हूं। मेरा नाम अक महबूब है, वल महबूब हुसैन है, मैं डडियाल रहसी हूं। असा एक्शन कमेटी ने आम रुको ना, एक्शन कमेटी ने जड़े भी धरने हुए असा उसमें जाने ने तेरी काल सी उस धरने में असा एक्शन कमेटी ने मिली ते तोड़ फोड़ की है। असा रावलाकोट मौजूद से असा की ख्वाजे मेहराना है कि जाओ डडियाल तो जनेत को हुए असला चाहो असा इस असले की फोर्स में खिलाफ इस्तेमाल करसा तो असा फिर जाने पे से त्रोड़िया में पाया सी असला रास्ते में असा की पुलिस ने नाका लगाया सी असा गिरफ्तार रही है। ख्वाजा मेहरान ने कहा था ये सारा असला पुलिस और रेंजर को के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ बंदे जड़े उठा वापस आई गए, कुछ बंदे जड़े उठा जड़े मौजूद है उन्होंने मोटरसाइकिल दी चाबियां, गड्डियां दी चाबियां मेहरान और नाज़म को जमा की थी। उन्होंने नीयत से देने पे हम अवामी एक्शन कमेटी के किसी भी काम में शामिल नहीं होंगे और हम आवाम से हम अपील करते हैं कि वो भी इस तरह के किसी भी काम में शामिल ना हों। और फैसलाबाद जहांगीर कलां में बहनोई ने साली और उसकी कमसिन बेटी पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की दूसरी शादी का इल्म होने पर बीवी सोनिया नाराज होकर मैके चली गई थी। मुलजिम अली हैदर बीवी के वापस ना आने पर मुश्तिल हो गया था। मुतासरा सना और 2 साल बच्ची किंजा को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बन्नू में सी पैक सर्कुलर रोड पर एम्बुलेंस पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक चारों अफराद के पास कोई दस्तावेज ना होने की वजह से ताहाल उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है जाँ बहक अफराद की लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त के बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी जाएंगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एम्बुलेंस हो या कुबजड़ी रोड पर जा रही थी कि रात की तारीकी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने उसे फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस कहती है बज़ाहिर ये वाक़या दहशतगर्दी का मालूम होता है। इस्लामाबाद के सेक्टर F71 में FIA की कार्रवाई इंसानी अज़ा की मुबैना स्मगलिंग में मुलव्वस 3 गैर मुल्कियों समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सेक्टर F71 के घर से इंसानी अज़ा और मुबैना तौर पर इंसानी गोश्त बरामद हुआ, जिन्हें फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी गैर मुल्की मुलजमान के साथ बतौर ड्राइवर और मुबैना तौर पर इंसानी सप्लाई के नेटवर्क में मुआवनत कर रहे थे। FIA ने मुलजमान को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बैनुल अक़वामी नेटवर्क के दीगर मुमकिन सहूलतकारों की तलाश भी जारी है।
कराची के इलाके मलिर खोखरा पार में घर से मां बेटी की फंदा लगी लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मां की शनाख्त 30 साल की सबा और बेटी की 8 साल की नबिया के नाम से की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जैव कुआ से शवाहिद इकट्ठा करने के लिए क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया। सवात में थाना रहीमाबाद पुलिस को एक जवान उम्र लड़की के कत्ल की इतला मिली। इतला पर कार्रवाई करते हुए मकतूला के भाई शहरियार की मुद्दत में मुलजमान असफंदियार और मोहम्मद मुजम्मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान सवात पुलिस के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल में मुलव्वस दोनों बैनुल अज़लाई मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुलजमान ने मकतूला को बाईपास पर वाक़िया एक होटल में ज्यादती का निशाना बनाया और फिर जहरीली दवा खिलाकर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ वो जान बर ना हो सकी। लड़की का ताल्लुक एबटाबाद से और मुलजमान का पेशावर से है।